अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायदा नंबर 2, हमारा सबक नंबर 1 जो हमने कल देखा था, उसमें हमें बताया गया था कि तीन जबर किसी भी हर्फ के ऊपर आते हैं तो वो फेल माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होता है। यानी अगर हम तमाम अल्फाज को अलग अलग करके उनके मायने देखें, फेल क्या है? काम का नाम। जो कोई काम है उसको फेल कहते हैं, जिसमें कोई काम हो रहा है। माजी क्या है? जो वक्त गुजर चुका है। ठीक है, फेल माजी। वाहिद क्या है? अकेला शख्स। मुजक्कर क्या है? मर्द। और गायब क्या है? जो मौजूद नहीं है। तो तीन जबर या पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर के साथ हमने देखा था कि फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बनता है। यहाँ पे कुछ आपको दिखाया जाएंगे, जैसे नजारा, मना, कतला, सबरा, शकरा और जकारा। ये सारे वो अफआल हैं जो उर्दू में भी होते हैं, मगर इन पे जब तीन जबर लगा दी तो वो बन गया फेल माजी का वाहिद मुजक्कर गायब। अब इन्हीं माजी के वाहिद मुजक्कर गायब से अगर हम जमा मुजक्कर गायब बनाना सीख लें तो ये हमारे लिए 1 सेकंड का काम है। कैसे? देखिए, अल्फाज के आखिर में वाव अलिफ का इजाफा होगा। आखिरी हर्फ को पेश से तब्दील किया जाएगा तो जमा बन जाएगी। ये आखिरी हर्फ को जो पेश से तब्दील किया जा रहा है, उस कायदे को यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इस कायदे को आप अपने पर्सनल में लिख लीजिए कि आज की क्लास में हमने जो बात सीखी वो है कि किसी भी लफ्ज के तीनों हर्फ पर जबर हो तो मायने होते हैं उसने किया, यानी वाहिद मुजक्कर गायब। और जब उसी वाहिद मुजक्कर के गायब के आखिर में हम वाव अलिफ लगा देते हैं आखिरी हर्फ को पेश देकर, तो मतलब हो जाता है उन्होंने किया, यानी करने वाले अब जमा है, मुजक्कर हैं और गायब भी हैं। तीसरी भी बात सीख लीजिए कि किसी भी पहले और आखिरी लफ्ज के आखिर मतलब पहले और आखिरी पर जबर हो और दरमियान में भी उसकी हरकत चाहे जबर चाहे जेर चाहे पेश हो, जो हमने पहला कायदा पढ़ा था ना कि मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम वाव अलिफ के मामले में भी ऐसा ही है, मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के सबक की मोटी निशानी क्या है? दो मोटी निशानियां, पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर, या पहले और आखिरी हर्फ की हरकत जबर वाली है, दरमियान की हरकत तब्दील भी है, तब भी वाव अलिफ लगा देने से और आखिरी हर्फ को पेश दे देने से उसके मीनिंग्स जमा में आ जाएंगे और मायने हो जाएंगे उन्होंने किया। अक्सरियत कंफ्यूज होती है इस चीज के ऊपर कि जैसे पढ़ने में अगर रजा आया तो उसने लौटा, मायने क्यों नहीं है? या है तो फिर ये सही साउंड नहीं कर रहे। और खराजा, उसने निकला। आमना, उसने ही मान लाया। तो यहाँ पर उसने की बजाय वो का इस्तेमाल होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम उर्दू बोल रहे होते हैं ना, तो हमें ये साउंड ठीक नहीं लगती। हमें खुद पता है अपनी जुबान के हिसाब से कि हमने ठीक लफ्ज नहीं बोला, बल्कि उसमें थोड़ी सी कोई रुकावट आ गई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसने निकला को वो निकला में तब्दील कर देंगे। तो और खराजा, वो निकला, रजा, वो लौटा और वो ईमान लाया। इससे भी मायनों में या फेल की किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वो वाहिद मुजक्कर गायब ही रहेगा। तो कुछ अफआल जिनको दो जबर और तीन जबर वाला पाया, यहाँ पर इस आप इस स्क्रीन पर देखिए। जब हमने पेश देने के बाद वाव अलिफ का इजाफा किया, यानी आखिरी हर्फ को पेश देकर वाव अलिफ का इजाफा किया, तो वो जमा बन गए। जैसे सजादा से सजादू, आमा आमिला से आमिलू, कौला से कौलू, कफारा से कफारू, जहाबा से जहबू, आमना से आमनू, ज़लमा से ज़लमू, काना से कानू, दखला से दखलू, समिया से समियाऊ, कतला से कतलू और खराजा से खराजू। तो हम सब वाहिदों की जमा बहुत आराम से बना सकते हैं, सिर्फ एक चीज को सीख कर, और वो क्या चीज है कि आखिरी वाले हर्फ को पेश से तब्दील कर कर वाव अलिफ लगाकर मतलब बन जाएगा उन्होंने किया। यहाँ पे आप बहुत सारे अफाल को देख रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि तीन जबर के साथ साथ दो जबर हों और दरमियान वाली हरकत चेंज भी हो, जबर जेर पेश कुछ भी हो, मायनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वाहिद से जमा बनाते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समिया से समिऊ, रदिया से रदू, शहीदा से शहीदू, शरीबा से शरीबू, मना से मनाऊ, आमिला से आमिलू, कफारा से कफारू, अल्लामा से अल्लमू, खतमा से खतमू,
قال سے قالو، خلق سے خلقو، قتل سے قتلو، شکر سے شکرو، ذکر سے ذکرو. یعنی کہ جمع کا قاعدہ ایک ہی ہے. فعل ماضی واحد سے جمع بنانے کے قاعدے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، چاہے 3 زبر والا حرف ہو، چاہے 2 زبر کے بعد ایک درمیان کی حرکت تبدیل بھی ہو. یہاں بھی انہی حروف کو دکھایا گیا ہے جن کی ہم نے واحد سے جمع بنائی ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم اس قاعدے کو دیکھیں گے اور اچھے طریقے سے یہ جو سرکل، جو گھڑی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے تمام افعال کو واحد سے جمع بنائیں گے. واحد قالا جمع قالو. اسی طریقے سے آپ سب نے اپنی پرسنل پریکٹس کرنی ہے اور اس گھڑی کو مکمل کرنا ہے. یہ آپ کی پریکٹس ہوگی. مزید قسم کے افعال بھی آپ کے سامنے آ گئے جو کہ جمع ہیں، ان سب کا واحد بنا کر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے سجدو کا واحد کیا ہے تو آپ جانتے ہیں سجادہ سے بنا ہے یہ. اسی طرح ولمو کا واحد کیا ہے تو آپ کہیں گے ولما سے بنا ہے یہ. اسی طرح کے تمام افعال کی واحد کو بھی آپ جان گئے الحمدللہ. تو آج کی کلاس میں اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا 3 زبر کا مطلب فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، یعنی اس نے کیا، کرنے والا ایک شخص وہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، اور وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے سیکھا کہ 2 زبر ہوں اور درمیان والی حرکت تبدیل ہو تب بھی معنوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ رہے گا. اور واحد سے یہ جو ہم نے واحد بنایا ہے، اس سے جمع بنانے کا قاعدہ یہ تھا کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے آخری حرف کی حرکت کو پیش سے تبدیل کرنے کے بعد واو الف کا اضافہ کرنے سے ہم آسانی کے ساتھ واحد کی جمع بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے لیسن کے ساتھ نئے رول کو سمجھیں گے. آپ لوگوں کے لیے کرنے کا صرف اتنا سا کام ہے کہ آج کا کام آج کر لیجئے، کل پہ نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو کل کریں گے اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ وہ کل آپ کو بہترین آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.